मुर्सी लोग इथियोपिया के एक दूर दराज के कोने में रहते हैं। ये लोग ओमो वैली में अपना घर बनाते हैं। यह इलाका अपने कठिन हालात के लिए जाना जाता है। मुर्सी लोग पशुपालक हैं, मतलब ये लोग जानवर पालते हैं। इनकी जिंदगी इनके जानवरों से जुड़ी हुई है। ये लोग खाने और दूध के लिए जानवरों पर निर्भर हैं। मुर्सी लोगों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। मुर्सी लोगों की अपनी एक अलग पहचान है। ये लोग अपनी अनोखी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। ये प्रथाएं उन्हें दूसरी जनजातियों से अलग बनाती हैं। इनकी सबसे मशहूर प्रथाओं में से एक है होंठों में प्लेट लगाना। इसमें मिट्टी की प्लेटों से निचले होंठ को खींचा जाता है। शरीर पर निशान बनाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। मुर्सी पुरुष और महिलाएं अपने शरीर को जटिल निशानों से सजाते हैं। मुर्सी लोग कुशल शिकारी भी हैं। वे भाले जैसे पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके जानवरों की रक्षा के लिए जरूरी है। जंगली जानवर हमेशा खतरा बना रहता है। मुर्सी लोगों ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी हासिल कर लिए हैं। ये आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हथियार दुश्मन जनजातियों से सुरक्षा देते हैं। मुर्सी संस्कृति में होंठों में प्लेट लगाने का बहुत महत्व है। ये महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक है। यह प्रक्रिया कम उम्र में शुरू हो जाती है। लड़की के होंठ में छेद किया जाता है और एक छोटा सा प्लग लगाया जाता है। धीरे धीरे बड़ी प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय के साथ होंठ खींच जाता है। होंठ की प्लेट का आकार गर्व की बात होती है। यह महिला की शादी की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। शरीर पर निशान बनाना एक और महत्वपूर्ण परंपरा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। पुरुष अक्सर अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए अपने शरीर पर निशान बनाते हैं। इनमें किसी खतरनाक जानवर को मारना भी शामिल हो सकता है। महिलाएं अपने धड़ और पेट पर निशान बना सकती हैं। ये जटिल पैटर्न सुंदर माने जाते हैं। ये एक महिला के कबीले का भी संकेत दे सकते हैं। मुर्सी लोग शरीर पर रंग भी लगाते हैं। वे अपने चेहरे और शरीर को प्राकृतिक रंगों से सजाते हैं। सफेद मिट्टी, लकड़ी का कोयला और गेरुआ आम रंग है। डिजाइन अक्सर आकर्षक और विस्तृत होते हैं। ये कई कामों में आते हैं। इन्हें सजावट, छलावरण या सामाजिक स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुर्सी लोगों का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहा है। उनके दूरस्थ स्थान ने उन्हें अलग थलग रखा है। हालांकि हाल के दशकों में पर्यटन बढ़ा है। इससे अवसर और चुनौतियां दोनों आई हैं। पर्यटन से आय हो सकती है, हालांकि यह विघटनकारी भी हो सकता है। मीडिया अक्सर मुर्सी लोगों को खतरनाक और आदिम के रूप में चित्रित करता है। यह एक हानिकारक रूढ़िवादिता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुर्सी लोग बस अपने जीवन के तरीके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सुरक्षात्मक हैं। मुर्सी लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन उनके पारंपरिक जीवन जीने के तरीके को बनाए रखना मुश्किल बना रहा है। मुर्सी लोगों से सम्मान और समझ के साथ संपर्क करना आवश्यक है। हमें उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। मुर्सी लोग अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। उनके पारंपरिक जीवन जीने के तरीके को खतरा है। आधुनिकीकरण और विकास उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इन चुनौतियों को बढ़ा रहा है। सूखा अधिक बार पड़ रहा है। इससे उनके मवेशियों के लिए चरागाह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मुर्सी लोग लचीले हैं। वे सदियों से कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढल गए हैं। हालांकि उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे पार पाने के लिए उन्हें समर्थन की आवश्यकता है। सतत पर्यटन पहल आय प्रदान कर सकती है। इससे उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुर्सी लोग केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है। वे एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाले लोग हैं। हमारा दायित्व है कि हम उनके साथ सम्मान और समझ के साथ पेश आएं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि उनका भविष्य हो, ऐसा भविष्य जहां वे फलते फूलते रहें, ऐसा भविष्य जहां वे अपनी परंपराओं का पालन करते रहें।